ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. सेन से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर सेन, सबसे पहले अगर आज की चर्चा शुरू करें तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसमें एक है मास्क पहनना। आप घर से बाहर कहीं भी जाएं तो मास्क पहनें। और जैसा कि प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, लंबे समय तक हमें इसके साथ जीना होगा। तो कहीं ना कहीं एक मास्क कल्चर भी भारत सहित पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। मास्क पहनने का सही तरीका क्या है? मास्क पहनने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम बहुत जगहों पर देखते हैं कि लोग मास्क पहन लेते हैं, हाथ से उसे ऊपर नीचे एडजस्ट करते रहते हैं। वो कितना सही है और सही तरीका क्या है? मास्क का पहनना अति आवश्यक है। जैसे आपने अभी बताया कि सारे दिशा निर्देशों में बतलाया जाता है कि मास्क का व्यवहार करें। कई प्रकार के मास्क आते हैं। जो मास्क आमतौर पर व्यवहार करने के लिए बतलाया जाता है वो एक साधारण कपड़े का एक मास्क भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी किसी ऐसे परिवेश में जाएं जहां अस्पताल में या कहीं और जाएं तो फिर वहां पे उचित होगा कि कोई सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क जो आती है बाजार में खरीदने को, वो भी पहन सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क जो एक टाइम व्यवहार करने के बाद उसको फेंक देना होता है। जो कपड़े का मास्क है, पहले मैं बता दूं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो घर पे भी बना सकते हैं और बाजार में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का प्रयोग अवश्य करें। उसको अच्छी तरह लगा लें। आपका नाक और मुंह दोनों ढका हुआ होना आवश्यक है। इससे आपको सांस लेने में कोई असुविधा नहीं होगी और बातचीत करने में भी दूसरे व्यक्ति भी आपको सुन सकेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जान लेना कि मास्क एक बार आपने लगा लिया तो कभी भी उसको ऐसी स्थिति में ना छोड़ें जहां पे नाक या मुंह आपका ढका ना हो। क्योंकि देखिए, मास्क पहनने का मकसद हमारा ये है कि एक तो रेस्पिरेटरी एटिकेट, यदि व्यक्ति विशेष जो मास्क पहन रहा है वो खांसता है या छींकता है तो उससे दूसरों को कोई परेशानी नहीं हो। बाहर से जो कीटाणु आपके आसपास हैं या कोई भी पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना जा पाए। तो मास्क पहनने के वक्त ये ध्यान रखें कि अगर वो इलास्टिक बैंड से मास्क पहनना है तो फिर कान के पीछे से पहन सकते हैं। कुछ ऐसे होती हैं पट्टियां कि आप पीछे लेकर के उसको बांध सकते हैं। अगर कुछ भी ना है तो कोई बंडाना या कोई साफ सुथरा कपड़ा आप इस तरीके से ओढ़ लें जिसे आपका नाक और मुंह ढका रहे। और कभी भी बाहर रहते वक्त उसको नाक या मुंह से उतारे मत। ये अक्सर देखा जाता है कि बातचीत करते वक्त या बीच में कैजुअली मास्क को उतार लिया जाता है और उसको एक जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह लटकाया जाता है। ये पहनना और ना पहनना बराबर है। और घर पे आने के बाद उसको अच्छी तरह से धो लें, धूप में सुखा लें और अगली बार निकलने से पहले साफ सुथरे मास्क का व्यवहार करें। अगर मास्क बीच में गीला हो जाता है तो फिर उसको उतार के दूसरा मास्क पहनते हैं। डॉक्टर सेन, बहुत सारे श्रोताओं के मन में सवाल है, जैसे लॉकडाउन में रियायत मिली है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनको बताया है कि बाहर से जब सामान लाएं तो क्या सावधानी बरतें, जब कार्यालय जाएं तो क्या सावधानी बरतें। एक सवाल यह है कि बहुत सारे घर में जो आया होती हैं, जो काम करने वाली होती हैं, उनको लोगों ने आना बंद कर दिया जब लॉकडाउन हुआ। अब लोगों के मन में सवाल है कि अगर उनको बुलाते हैं तो क्या प्रिकॉशन बरतें, उनको क्या दिशा निर्देश दें ताकि बाहर से घर पे आ रही हैं तो संक्रमण न फैले। ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। लॉकडाउन जब पार्शियली लिफ्ट अप हो गया है, पार्ट टाइम कर्मचारी जो घर में आते हैं और घर में कामकाज करके फिर वापस अपने घरों में चले जाते हैं, इनके लिए भी एक साफ तौर पे हिदायत ये है कि सबसे पहले तो उनको फोन पे ये बतला दें या कहीं कि जब भी आना है ये अवश्य देखें कि उन्हें या उनके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे खांसी, बलगम, बुखार या ऐसी कोई समस्या हो। अगर ऐसा हो तो फोन पे बतला दें कि उस दिन वो नहीं आएंगे। दूसरी बात, निकलने से पहले वो अपना बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा पहन करके निकलें। आने के बाद बाहर के जूते बाहर निकालें और हाथ और अपने पैर अच्छी तरह से धो लें। मास्क का उपयोग तो अवश्य करें। डॉक्टर सेन, जैसा कि दिल्ली सहित कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी शुरू हो रही हैं, भारतीय रेलवे भी 1 जून से 200 ट्रेनें संचालित कर रही है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। ऐसे में जो लोग किसी भी तरीके से यात्रा करने की सोच रहे हैं, चाहे बस से, चाहे ट्रेन से या उड़ान से, स्वास्थ्य विशेषज्ञ की ओर से उन यात्रियों के लिए आप क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम पे जाए, चाहे वो शहर के अंदर हो, दफ्तर में या दुकान पे या कहीं पे भी, या फिर वो कहीं दूरगामी यात्रा का प्लान कर रहा हो, तो उसमें वो ये जरूर देख लें कि
खुद बीमार ना हो, यात्रा के दौरान बीमार ना हो। यदि लास्ट मोमेंट में ये नजर आए कि कोई भी किस्म का बुखार या खांसी, बलगम या कुछ ऐसी बीमारी होगी यात्रा में अड़चन पैदा कर सकती है, तो यात्रा को रद्द कर दें। दूसरी बात, यात्रा करते वक्त जो रेल सेवाएं हैं उसमें रेल बोर्ड करने से पहले या बस बोर्ड करने से पहले ये तो साफ तौर पे लिखा जाता है, बताया भी जाता है कि यात्री कुछ संख्या के अधिक नहीं चढ़ पाएंगे तो दूसरे बस का वेट करें। और रेल यात्रा में भी ऐसे ही है कि सीमित संख्या में वो यात्रा करेंगे, सीट छोड़ के बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, इतने दिन हमने लॉकडाउन में क्या सीखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, ये 3 हमारे जीवन का अंग बन चुकी है। ये रिफ्लेक्स एक्शन की तरह हम इसका पालन करेंगे। डॉक्टर सेन, वैक्सीन पर दुनिया भर में काम चल रहा है, इनिशियल स्टेज पे हैं, कहीं ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं, कहीं जानवरों पर ट्रायल हो रहे हैं। कई बार अखबार में आता है कि इटली ने घोषणा कर दी कि उनके यहाँ वैक्सीन बन गया, अमेरिका ने कह दिया वैक्सीन बन गया। इसके क्या मायने हैं? श्रोताओं को लगता है या देशवासियों को लगता है कि अब बहुत जल्द बाजार में वैक्सीन आ जाएगी? कई देशों में साइमल्टेनियसली एक ही साथ वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे देश में भी चल रहा है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट के जितने भी स्तर हैं, कोई फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में है, और जब भी कोई भी ब्रेक थ्रू किसी भी स्टेज में होती है तो ये घोषणा कर दी जाती है साधारणतः कि वैक्सीन में इस स्टेज तक हम पहुंच गए हैं। आपने सुना होगा कि विलायत में भी इसका एक हुआ था ऑक्सफोर्ड के अंदर, और उसमें फिर सबसे पहले हमारे देश में भी उस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया है। हमारे देश में भी अपने निजी तौर पे भी कुछ लैब्स उन्होंने अपना वैक्सीन के उसमें काम करना शुरू कर दिया है और काफी हद तक सक्सेस भी मिला है। अमेरिका में या इटली में या कई और अन्य देशों में भी वैक्सीन के क्षेत्र में कुछ सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि फाइनल फेज तक कोई भी वैक्सीन अभी तक आ पाया है। ये जब भी आएगा तो ये एक गेम चेंजर होगा। तो अभी तक ये वैक्सीन इस स्टेज पे नहीं आ पाया है कि मास स्केल पे किसी को इसे लगाया जाए। इस टीकाकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा इस बीमारी के साथ लड़ने में। डॉक्टर सेन, एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं उससे कोरोना कैसे फैलता है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना का संक्रमण सांस द्वारा होती है, ये जान लेना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी और तरीके से नहीं, ज्यादातर सांस से ही ये संक्रमण होता है। जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो खांसने या छींकने से उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो पैदा होते हैं। और ड्रॉपलेट्स हवा में ज्यादा दूर तक तैर नहीं पाते, वो लगभग 1 मीटर के दायरे में ही वो इतने भारी होते हैं कि तैरना बंद कर देते हैं और वो गिर जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत करें तो आप कम से कम 1 मीटर का फासला या 2 गज फासला, जैसे बताया जाता है, ये मेंटेन करें। कोई व्यक्ति ना छींक हो, ना बुखार हो, ना खांसी हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को अभी संक्रमण हो गया है लेकिन उसे सिम्टम नहीं आए हैं, उस पीरियड में भी व्यक्ति कोई सिम्टम नहीं है, उसको हम प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं। तो ऐसे दो जो ये क्लासेस हैं, प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति, इनके सांस द्वारा भी ये सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं। न केवल छींकने खांसने से, लेकिन लंबी जम्हाई लें या सांस लें, उसके साथ भी ये ड्रॉपलेट्स आते हैं। अपने आप को सावधानी ये बरतें कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ बातचीत करें तो हम 1 मीटर का फासला अवश्य मेंटेन करें। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति बाहर जाए तो बाहर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति कोई है, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अगर कोई ऐसी चीज हो जैसे स्विच बोर्ड है या दरवाजे का हैंडल है जो किसी एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति ने पकड़ा हो और जिसमें कीटाणु वहां पे चिपके हुए हो और हमने बाद में जाकर के उसी डोर हैंडल को या स्विच को या फिर लिफ्ट के बटन को दबाया, तो हमें भी होने की संभावना है। तो हम ये जरूर देखें कि जब भी हम ऐसी कोई चीज पकड़ते हैं जो कॉमन यूजेज में है तो हम हाथ धोएं। तो ये 3 जो बेसिक टूल्स हमारे पास जो है, ये ब्रह्मास्त्र हैं। हाथ धोना, मास्क पहनना और 1 मीटर की दूरी का हमें मेंटेन करना। डॉक्टर सेन, अब जब लॉकडाउन में रियायत मिल रही है तो बहुत सारे मरीज डॉक्टरों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ओपीडी में भी जाने की सोच रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे इस समय? लॉकडाउन के दौरान ही ओपीडी हमारी खुली हुई थी और अभी भी खुली हुई है, और जो नॉन कोविड सेक्शंस हैं वो सारे सेक्टर्स हैं, जितने भी कोविड के अलावा जो भी, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को बाल रोग है, किसी को बाकी निदान चिकित्सा है, तो सारी शल्य चिकित्सा है, सारी ओपीडी हमारे खुले हुए हैं और ओपीडी सवेरे लगती है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। डॉक्टर सेन, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. सेन से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की
की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।